हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग ऑल राइट। मेरा नाम तितेश्वर है। आप लोग मुझे आज के करंट अफेयर्स और डेली न्यूज़ एनालिसिस की क्लास में देख रहे हैं। शुरू करते हैं। आज अपन किस किस न्यूज़ को, किन किन हेडलाइंस को डिस्कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आदि महोत्सव के बारे में कुछ कुछ आया पेपर में। आज बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं वैसे पेपर में, बट जो है उन्हें थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे। उसके अलावा मुंडा रिबेलियन जो है कल अपन ने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्लास में भी देखा था, ठीक है। तो आप वहाँ से भी उसको रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर भी उसको वापस थोड़ा बहुत रिवाइज करेंगे और कुछ और एडिशनल फैक्ट्स देखेंगे। नेक्स्ट चीज़ क्या है, देखो, चीतास एंड कूनो नेशनल पार्क। तो ये कूनो नेशनल पार्क के बारे में अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। वापस से एक बार डिटेल के अंदर कवर करेंगे, क्योंकि अभी जो है साउथ अफ्रीका से, ठीक है, पहले कहाँ से आए थे, पहले नामीबिया से आए थे, है ना। अब जो है साउथ अफ्रीका से कुछ एक चीतास वगैरह को अपन यहाँ पे ला रहे हैं, तो उनके बारे में एक बार थोड़ा बहुत देख लेंगे। उसके अलावा लेप्रोसी के बारे में कुछ एक चीज़ आई है। लेप्रोसी एक डिजीज़ होती है, ठीक है, तो इसको भी डिस्कस करेंगे। ये छोटी सी न्यूज़, ज़्यादा कुछ नहीं। बेलारूस की भी छोटी सी न्यूज़ है, लेकिन इसी बहाने बेलारूस यूक्रेन वगैरह का एक बार ढंग से मैप देख लेंगे। इस लेक्चर के पीडीएफ की लिंक आपको कहाँ पर मिलेगी? इस लेक्चर के पीडीएफ की लिंक आपको यहाँ पर नीचे मिल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा जो है चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, नहीं लगे डिसलाइक करें। उसके अलावा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और ये बाकी की प्लेलिस्ट है, इसे यहाँ से देख सकते हैं, इसकी लिंक भी नीचे डाल दी है। उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर के जो वीडियोस हैं उनकी लिंक भी नीचे डाल दी है। उसके अलावा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ऊपर जो सीरीज चल रही है उसके लिंक नीचे डाल दी है। एनवायरनमेंट की लिंक जो है वो डाल दी है। और रिवर्स के ऊपर जो सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है उसके बारे में नीचे डाल चुके हैं। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, ये टेलीग्राम का ग्रुप है, इसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ के अंदर इसका लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पर देखो, ये टेलीग्राम का ग्रुप है, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं, कमेंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, ठीक है, फीडबैक वगैरह है, तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर भी लिख सकते हैं। नोटिफिकेशन, इस ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस को ऑन करना ना भूलें, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ है, चलिए, सबसे पहली जो न्यूज़ है, आदि महोत्सव। आदि महोत्सव की अगर बात करें तो यहाँ पे इसके बारे में अपन ने पहले भी थोड़ा बहुत कवर करा था कि आदि महोत्सव शुरू होने वाला है और प्राइम मिनिस्टर इसको इनाग्रेट करेंगे। इनाग्रेट कर दिया है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, नियरली हर साल होता है। बीच में कोविड वगैरह कुछ इशू आ गया था, ठीक है, यहाँ पर समझो। तो अभी जो इनाग्रेट करा है, तो एक तो जो बिरसा मुंडा है, ठीक है, तो उनको कुछ ट्रिब्यूट वगैरह दिया है। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने कुछ कुछ बात करी है वन धन विकास केंद्र की। उसके अलावा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स की। उसके अलावा जो नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो लैंग्वेज का बैरियर था उसकी। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो, बिरसा मुंडा को एक बार सबसे पहले बिरसा मुंडा को देखते हैं, है ना। एक एक करके इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अगर बिरसा मुंडा की बात करें तो बिरसा मुंडा के केस में अपन ने पढ़ा है कि जो बिरसा मुंडा, ये कौन थे, ये एक मुंडा रेबेलियन के लीडर थे, समझ में आया, ठीक है। ये मुंडा रेबेलियन कहाँ पे हुई थी, तो ये मुंडा रेबेलियन जो है छोटा नागपुर प्लाटू के वहाँ पर हुई थी, ठीक है, छोटा नागपुर प्लाटू, समझ में आया। उसके अलावा क्या चीज़ है, इनकी प्राइमरी डिमांड्स क्या थी। जो बिरसा रेबेलियन हुई थी पहली तो दो पार्ट में हुई थी। एक तो जो हो एंड मुंडास के साथ में हुई थी वो हुई थी, बिरसा नहीं, सॉरी, जो मुंडा रेबेलियन हुई थी, ठीक है। तो एक तो हो और मुंडास के साथ में हुई थी वो हुई थी। दूसरी जो मुंडा जो है पर से अलग से वापस हुई थी, ये कब हुई थी, 1860s के अराउंड शुरू हो गई थी। और जो बिरसा मुंडा है, इन्होंने 1899 से लेकर के 1900 तक, ठीक है, यहाँ पे अपनी लीडरशिप प्रोवाइड करी थी। और इसी मूवमेंट को उलगुलन भी कहते हैं। उलगुलन के ऊपर 2022 में क्वेश्चन आया है, ठीक है। क्या कहते हैं, उलगुलन, ठीक है, उलगुलन के ऊपर क्वेश्चन आया है। उलगुलन के अलावा और क्या कहते हैं, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, उलगुलन के अलावा ग्रेट टुमुलट, ठीक है, ग्रेट टुमुलट भी कहते हैं, तो इसे भी याद रखना। और क्या चीज़ है, बस बाकी डिटेल में अभी और डिटेल में अभी डिस्कस करते हैं। उसके अलावा वन धन विकास केंद्र, यहाँ पे जो ट्राइबल एरियाज हैं, ठीक है, उनके ही डेवलपमेंट के लिए कुछ चीज़ है। और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, इसके बारे में नीचे दे रखा है। ये जैसे एक तरीके से अगर आप देखो तो जो मतलब एक प्रॉपर इस्टेब्लिशमेंट बनाते हैं जिसके अंदर स्कूल्स भी होते हैं
हॉस्टल्स भी होते हैं, मेस वगैरह बाकी सारी फैसिलिटीज़ भी होती है। और जो ट्राइबल एरियाज जो होते हैं वहाँ पर ऐसे बनाते हैं एसटी पीपल के लिए, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, जो कि यहाँ जाकर यहीं रहते हैं, यहीं पर पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई जो होती है सीबीएसई करिकुलम के ऊपर होती है ना। और ये मैंडेट है कि इसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा, पहले तो 2022 का टारगेट था कि 2022 तक 20,000 इसको खोल देंगे, ऑल दो अभी तक इतना जो है ये अचीव नहीं हो पाया है। उसके अलावा क्या चीज़ है, जो भी ऐसा एरिया होता है जिसके अंदर 50% या उससे ज़्यादा, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की पॉपुलेशन है, वहाँ पर इन स्कूल्स को खोला जाता है। समझ में आया? उसके अलावा क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर आई थी, इसके बारे में आई होप आपको ध्यान होगा। अगर नहीं ध्यान है तो आप जो है कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, यहाँ पर भी लैंग्वेज बैरियर, यहाँ पर अगर आपको याद हो तो लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करा गया था और बात हुई थी वर्नैकुलर लैंग्वेज की। समझ में आया? जो भी उस जगह की वर्नैकुलर लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को प्रमोट किया जाए, ठीक है, उस लैंग्वेज के अंदर ही स्टडीज़ वगैरह हो एटलीस्ट 5th क्लास तक। तो समझ में, एटलीस्ट 5th क्लास तक। तो ये ऐसी बात है। अभी तक इम्प्लीमेंट हुआ है क्या? नहीं, अभी तक इम्प्लीमेंट पूरी तरीके से नहीं हुआ है, लेकिन ठीक है, प्रोसेस में चल रहा है, टाइम लगता है, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, प्राइम मिनिस्टर पे ट्रिब्यूट टू ट्राइबल लीडर बिरसा मुंडा वगैरह, ये सब चीज़ें ठीक है। छोटा नागपुर प्लाटू, ये मैंने आपको बता दिया। और इन्होंने एक फेथ भी स्टार्ट करा था, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इन्होंने एक फेथ भी स्टार्ट करा था, क्या नाम था फेथ का? बिरसाइत। क्या नाम था? बिरसाइत, है ना। इनके जो प्राइमरी पिलर्स थे जिनके ऊपर ये चलते थे, उनके ऊपर देखते हैं। तो एक तो कि भाई लिकर वगैरह का कंजम्पशन मत करो, उसके अलावा अपने विलेजेस को साफ रखो, है ना, और विच क्राफ्ट और सॉसरी जैसी चीज़ों के अंदर बिलीफ मत रखो, है ना। तो इन सब की ये बात करते थे। 1899 1900 ये मैंने आपको बता दिया। बाद में 1900 के अंदर इन्हें कैप्चर कर लिया जाता है और उसी दौरान इनकी जो है डेथ भी हो जाती है। फिर धीरे धीरे ये मुंडा रेबेलियन जो है स्पैन आउट कर जाता है। देखो, फेज आउट कर जाता है। यहाँ पर देखो, लैंड पॉलिसीज जो प्राइमरी इनके इशूज थे, ठीक है। तो एक तो ये था कि जो लैंड रिफॉर्म की पॉलिसीज आई थी, लैंड रेवेन्यू की पॉलिसी आई थी, सॉरी, लैंड रेवेन्यू की जो पॉलिसीज आई थी उनसे इनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ थी। उसके अलावा जो लैंड लॉर्ड्स और मनी लेंडर जो बिचौलिए थे बीच में, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन वगैरह करते थे। और मिशनरीज जो काफ़ी सारा आ गए थे, तो मिशनरीज का अपन ने देखा था कि भाई मिशनरीज से क्या प्रॉब्लम थी। मिशनरीज जो हैं, इनके जो भी ट्राइबल बिलीव्स होते हैं, जो भी ट्रेडिशनल बिलीव्स होते हैं, इनका जो रिलीजन वगैरह, जो भी एनिमलिस्टिक ये रिलीजन के अंदर होता है, तो उन सबको ये बोलते थे कि ये तो बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है और तुम तो पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हो और तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, जिससे इनको तकलीफ बहुत होती थी। भाई हमारा रिलीजन जैसा भी हमारा है, ठीक है, तुमको क्या लेन देना, है ना। तो ये मिशनरीज की एक्टिविटी से होता था। उलगुलन के मैंने बारे में आपको बता दिया। उलगुलन को ग्रेट टुमुलिट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेट टुमुलिट। समझ में है? उसके अलावा मुंडा राज ये स्टैब्लिश करना चाहते थे और ब्रिटिशर्स को बाहर निकालना चाहते थे। यहाँ पे अब ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के बारे में कुछ चीज़ दे रखी है। क्या है? एक तो सीबीएसई के करिकुलम पे चलेगा। अभी तक 384 फंक्शनल स्कूल्स बना चुके हैं। 2010 की गाइडलाइन थी कि कम से कम एक तो स्कूल उस जगह पे बनाएंगे ही इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी या फिर इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर, जिसके अंदर कम से कम जो है 50% पॉपुलेशन होगी किसकी? शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, ठीक है। तो इसे याद रखना, है ना। और 20,000, यहाँ पर देखो, every block with more than 50% ST population and at least 20,000 tribal persons will have an एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बाय द ईयर 20। ये पहले का डेटा है ना, ये अभी तक अचीव नहीं हुआ है, लेकिन याद रखना है इसको। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, चलो एक बार इसको देखते हैं क्या पढ़ा अपन ने अभी तक। बिरसा मुंडा के बारे में देखा। बिरसा मुंडा के बारे में अपन ने क्या क्या चीज़ देखी। हो एंड मुंडा रेबेलियन के साथ में पहले तो मुंडास का खड़े हुए थे, उसके बाद में जो है वापस जो है ये जो हो एंड मुंडा रेबेलियन 1831 के अराउंड हुई थी। उसके बाद वापस से जो है 1860s के अराउंड ये वापस से शुरू हुए। 1899 और 1900 के अराउंड मुंडा ने, बिरसा मुंडा ने इनको लीडरशिप दी। उसके अलावा क्या है, इन्होंने अपना एक खुद का फेथ भी स्टैब्लिश करा था जिसका नाम था बिरसाइत, है ना। और ये जो मूवमेंट था इसे उलगुलन या फिर ग्रेट टुमुलिट के नाम से जाना जाता था। ये जो बिरसाइत फेथ था, इस बिरसाइत के अंदर ही क्या बोलते थे, एक तो विलेजेस को साफ रखो, क्लीन रखो। दूसरी बात, विच क्राफ्ट, सॉसरी और इन सारी चीज़ों के अंदर बिलीफ मत रखो। और अल्कोहल, लिकर वगैरह का कंजम्पशन बंद करो, इसकी ये बात करते थे। छोटा नागपुर प्लाटू के ये थे और मुंडा राज इस्टेब्लिश करना चाहते थे, ठीक है। और जो बाहर के जो इंग्लिश थे उन्हें ड्राइव आउट करना चाहते थे वहाँ से। समझ में आया? उसके अलावा क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वर्नाकुलर लैंग्वेज वगैरह अपन ने देख लिया। छोटा नागपुर प्लाटू वगैरह ये सारी चीज़ें हो गई अपनी, है ना। सीबीएसई करिकुलम वगैरह सब हो गए। अब देखो नेक्स्ट न्यूज़ छोटी सी है, इसके बारे में वहाँ पे हेडलाइन में लिखा भी नहीं है मैंने। तो ये जो है एक नया बिल आ रहा है, ठीक है। किसके ऊपर आ रहा है? तो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स, ठीक है, अमेंडमेंट बिल।
अब ये वैसे जो है बिल वगैरह के ऊपर अक्सर अगर आपको ध्यान हो तो मेंस में और प्री में दोनों में क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत आप यहाँ से देख सकते हैं, ज़्यादा अभी डिटेल में क्योंकि बिल आए ही नहीं है तो एक बार आने तो दो, है ना। ये बात बोली गई कि महीने भर बाद आएगा, तो एक बार आए तो फिर उसके बाद और डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा देखो नामीबिया से पहले अपन 8 चीता को लाए थे, अभी जो है 12 चीतास और आ रहे हैं। अभी अपना जो है C-17 ग्लोब मास्टर गया है वहाँ पे, और कितने चीतास आ रहे हैं, 12 चीतास और आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं, ठीक है। अब उसका मैप मैंने यहाँ पर शायद लगाया नहीं है, कोई बात नहीं, बाकी चीज़ें लगाइए, उसको डिस्कस कर लेते हैं। साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं, नामीबिया वगैरह, वो अगर एरिया अगर आपको एक बार समझना हो, नामीबिया के ऊपर पहले एक क्वेश्चन आ चुका है, वहाँ पे एक ट्राइब मिलती है, ठीक है, तो उनके ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है। नामीब डेजर्ट भी है वहाँ पर, और कुछ एक स्पेशल ट्राइब्स भी मिलती है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर उसमें डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसके ऊपर वीडियो डाल दूंगा। देखो चीता साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं, कूनो नेशनल पार्क में, ये भी कूनो नेशनल पार्क में ही आ रहे हैं, वो भी कूनो नेशनल पार्क में ही आए थे, है ना। और अग्रीमेंट, अच्छा उसके अलावा एक अग्रीमेंट और हुआ है, देखो इसको ध्यान देना, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। उसके अलावा एक अग्रीमेंट और हुआ है जिसके अंदर ये बात बोली है, मतलब साउथ अफ्रीकन के साथ, साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के साथ ही हुआ है, जिसके अंदर ये बात बोली कि हर साल 10 to 12 चीतास को जो है आप भेजो, मतलब हमारे यहाँ पे भेजो अगले 10 सालों तक, ठीक है। तो अगले 10 सालों तक भेजो तो बढ़िया है, चीता की पॉपुलेशन यहाँ पर भी होगी। वहाँ पर देखो चीतास बहुत ज़्यादा है, चीता की वहाँ पर कोई भी कमी नहीं है, ठीक है। इतनी कमी नहीं है कि, अभी समझाता हूँ, देखो इतनी कमी नहीं है कि IUCN की लिस्टिंग है ना। इस IUCN की लिस्टिंग के अंदर चीतास कहाँ पर आते होंगे, लेट्स अपने यहाँ पे कहाँ पर है, पहले तो ये अपने यहाँ पे कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुके थे, ठीक है। अभी आए, अभी तक भी पूरी तरीके से वाइल्ड में नहीं आए, ठीक है। तो कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुके थे, अभी भी अगर आप इसको मानो तो अभी भी अपन ने मंगाए हैं, तो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड तो फिर भी उस कैटेगरी के अंदर तो आप कह ही सकते हो, है ना। उसके अलावा जो है वहाँ पर, मतलब वहाँ पर तो ऐसे नहीं होता, बट ओवरऑल जो है वर्ल्ड के अंदर किस हिसाब से, तो वर्ल्ड के अंदर वल्नरेबल की कैटेगरी के अंदर है, ठीक है। बहुत अभी जो है पीछे हैं, मतलब इतना ज़्यादा ऐसा नहीं है, जैसे जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वगैरह वो तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आता है ना, तो ये वल्नरेबल में है। तो उसके बाद भी इसका ये मतलब है कि भाई वहाँ पे अच्छी खासी पॉपुलेशन है, थोड़ी बहुत यहाँ पर आ जाएगी तो यहाँ पर भी ग्रो कर सकती है, ऐसी कंड्यूसिव कंडीशंस है अपने यहाँ पर भी, है ना। चलो फिर उसके बाद अब जो है कूनों के बारे में कुछ कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। सबसे पहले जो एशियाटिक चीता है, एशियाटिक चीता कहाँ पर देखने को मिलता है, एशियाटिक चीता सिर्फ और सिर्फ ईरान के अंदर देखने को मिलता है, इंडिया के अंदर 1952 के अंदर ही खत्म हो चुके थे, है ना। कूनो की अगर बात करें, कूनो पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पे बना था, है ना। और उसके बाद 2018 के अंदर, रिसेंट है ये, इंपॉर्टेंट हो जाता है, 2018 के अंदर ही ये नेशनल पार्क बना है, और पार्ट ऑफ काठियार गिर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट का एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है, काठियार गिर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। अब यहाँ पे समझो, क्वेश्चंस यूपीएससी अगर बनाता है तो वो डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है कम ही बनाता है कि भाई ये चीज़ जो है न्यूज़ में थी, तो इसके ऊपर ऐसे वाले क्वेश्चन जो न्यूज़ वाले और ऐसे वाले क्वेश्चंस मुश्किल से 3 या 4 होते हैं, है ना, इससे ज़्यादा नहीं होते। बाकी क्या करते हैं, वो जो सीए के टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर डिटेल में, काफ़ी अच्छी खासी डिटेल में, एकदम सुपरफिशियल डिटेल में नहीं, काफ़ी अच्छी खासी डिटेल में स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है। तो सीए को स्टैटिक के साथ लिंक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके अलावा क्या चीज़ है, मेन ट्राइब्यूटरीज। यहाँ पर देखो जो कूनो नेशनल पार्क है इसके अंदर कौन सी रिवर जाती है, तो कूनो रिवर जाती है, इसको कट करती है। और ये कूनो रिवर जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी है, याद रखना है इसे, है ना। चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी, चंबल रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है, यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है, वो गंगा की ट्रिब्यूटरी, ठीक है। तो ऐसे करके याद रखना। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, कूनो हैज़ द पोटेंशियल, कूनो के पास ये जो नेशनल पार्क है इसके पास इतना पोटेंशियल है कि टाइगर को, लेपर्ड को, एशियाटिक लायन को, चीतास को, चारों को जो है एक साथ होल्ड कर सकता है, ठीक है। और लेपर्ड तो ऑलरेडी यहाँ पर हैं और चीतास भी हैं। एशियाटिक लायन की बात चल रही है कि कुछ एशियाटिक लायन को यहाँ पर भी लाया जाए, है ना, क्योंकि एशियाटिक लायन सिर्फ और सिर्फ गिर फॉरेस्ट के अंदर ही है, ठीक है। तो इसलिए उनको यहाँ पर भी लाने की बात है। और टाइगर जो है, टाइगर कई बार ऐसा होता है कि रणथंभौर से ऐसे घूमते घूमते टाइगर यहाँ पे आ जाता है, बहुत पास में है रणथंभौर, और कूनो बहुत पास में। देखो यहाँ पर कूनो है, ये दिख रहा है, पालपुर कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है ये, अब नेशनल पार्क बन चुका है, ठीक है। पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, 2018 के अंदर नेशनल पार्क बन चुका है। उसके अलावा इस मैप को और अभी डिटेल में समझेंगे। और चीज़ देखो और क्या है यहाँ पर, और यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स हैं, तो इंडियन वुल्स हैं, जैकल्स हैं, लेपर्ड्स हैं, लंगूर हैं, ब्लू बुल है, चिंकारा है और स्पॉटेड डियर है, याद रखना है इन सभी को।
कौन से? इंडियन वुल्स, जैकल्स, लेपर्ड्स, ब्लू बुल, चिंकारा, स्पॉटेड डियर और लंगूर। समझ में आया? फिर उसके बाद घड़ियाल भी, यहाँ पे कूनो रिवर के अंदर घड़ियाल भी दिखते हैं। घड़ियाल के ऊपर पहले भी यूपीएससी क्वेश्चन बना चुका है, तो इसे याद रखना इंपॉर्टेंट है। कूनो ही इतना बढ़िया क्यों है भाई, इस जगह पे इतना खास क्या है? तो सबसे पहली बात तो ओपन वुडलैंड एरिया है, दूसरा सवाना टाइप जो है रीजन है। सवाना टाइप मैं आपको बता चुका हूँ। सवाना क्या चीज़ है? सवाना जो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ठीक है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड टाइप है। ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है, एवरग्रीन रिवराइन फॉरेस्ट हैं। ठीक है, तो इनको आप देख सकते हो। उसके अलावा ये चीज़ है। अब कूनो का मैप दे रखा है, कूनो के मैप के साथ हम और चीज़ें देख लेते हैं। कूनो कहाँ पर है? देखो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। और जो है यहाँ पर और कौन सी चीज़ है? देगांव बामोरी जो है रेंज ये है। उसके अलावा पन्ना नेशनल पार्क यहाँ पर है, संजय नेशनल पार्क यहाँ पर है, और बांधवगढ़ नेशनल पार्क यहाँ है। ये कान्हा टाइगर रिजर्व है। उसके अलावा बालघाट हिल फॉरेस्ट रेंज, बालाघाट यहाँ है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। बालाघाट के अंदर ऐसा लग सकता है कि भाई ये जो है उधर होगा पालघाट, और उसके उसके साथ में होगा कर्नाटका के उधर। उधर नहीं है। बालाघाट कहाँ है? मध्य प्रदेश में। उसके अलावा क्या चीज़ है? पेंच नेशनल पार्क है, मेघात जो है टाइगर रिजर्व है, और ये सब कुछ एक चीज़ें दे रखी है। सतपुरा, हाँ इसको इम्पोर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, सतपुरा नेशनल पार्क। ठीक है, तो सतपुरा नेशनल पार्क हो यहाँ पे पंचमरी नहीं दे रखा, पंचमरी भी है। ठीक है, वो इसके ऊपर ही है। ठीक है, तो पंचमरी भी इंपॉर्टेंट है, पंचमरी को याद रखना है ना। चलो, फिर उसके बाद क्या चीज़ है? इंडिया अकाउंट्स फॉर 52% ऑफ वर्ल्ड्स न्यू लेप्रोसी पेशेंट्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे चीज़ दे रखी है कि नए लेप्रोसी पेशेंट्स वगैरह अपने यहाँ पे काफ़ी आ रहे हैं, और जीरो केसेस का अपन ने टारगेट बनाया 2030 तक कंप्लीटली केसेस को ख़त्म कर देंगे अपन। ठीक है, उसके अलावा क्या चीज़ है? ये देखो, ये लास्ट बेलारूस का मैप है। बेलारूस का मैप पढ़ने से पहले या चलो बेलारूस का मैप देखते हैं, छोटा सा सेशन है आज का। बेलारूस का मैप देखते हैं, एक बार रिविजन करेंगे और बस। चलो, ये देखो बेलारूस। अब इस बेलारूस के अंदर क्या क्या है? सबसे पहले बेलारूस ने बोला क्या, न्यूज़ में क्यों है? बेलारूस ने ये बोला, अगर आपको याद हो तो, जो फरवरी 2022 जब रशिया यूक्रेन वॉर छिड़ी थी, 26 फरवरी 2022, उससे पहले जो है बेलारूस और रशिया कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेज वगैरह कर रहे थे। जिससे क्या हो रहा था? जिससे जो वेस्ट है, वेस्ट काफ़ी ज़्यादा टेंशन में था, और वेस्ट को ऐसा लग रहा था कि भाई ये जो है बहुत ज़्यादा कुछ आगे ऑफेंसिव वगैरह हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। और ऐसा हुआ भी, रशिया हो गया, बेलारूस नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये बात है कि अभी बेलारूस ने बोला है कि हम भी ऑफेंसिव होने को बिल्कुल तैयार हैं, हम बिल्कुल भी पीछे नहीं है, हम भी कभी भी यूक्रेन के ऊपर अटैक कर सकते हैं। अगर यूक्रेन का एक सोल्जर भी हमारे अंदर घुसा, तो या फिर हमारे लोगों को कुछ जो है हानि पहुंचाने की कोशिश करी, अगर एक ने भी, तो हम जो है यूक्रेन के ऊपर फुल फ्लेज्ड वॉर छेड़ देंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये जो भी है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है डेंजरस मामला हो जाएगा। लेकिन अगर इसको बाकी के एरियाज़ को देखो, आप समझो, तो बेलारूस को सबसे पहले कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर करती है? रशिया और यूक्रेन तो करती है, ये तो ईजी है। उसके अलावा पोलैंड करती है, याद रखना, पोलैंड करती है, लिथुआनिया करती है, और लाटविया करती है। ये दोनों, ये तीनों ही है। समझ में आया? ठीक है, पोलैंड को याद रखना। पोलैंड आप यहाँ से याद रख सकते हो, रशिया से पोलैंड के अंदर ये घुस गए थे। पोलैंड के बाद जर्मनी में भी घुस गए थे, है ना। उसके अलावा क्या चीज़ है? पहले बेलारूस जो है, बेलारूस, यूक्रेन, लाटविया, लिथुआनिया, पहले ही एस्टोनिया वगैरह, पहले ये सब जो है यूएसएसआर का ही पार्ट हुआ करते थे। यूएसएसआर यहाँ तक था। ठीक है, उसके अंदर भी यूएसएसआर ही था। फिर बाद में उसको पीछे हट गए, पोलैंड को अलग कर दिया, फिर ये वाला रीजन छोड़ दिया, बाकी सारे इनको भी अलग कर दिया, ये सब अलग अलग हो गया, है ना। फिर ये इसको क्लेनिनग्राड बोलते हैं। अब यहाँ पे समझो, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये बाल्टिक नेशंस हैं, इसको याद रखना। यहाँ पर बाल्टिक सी है। और बेलारूस को कौन कौन जो है टच करता है? लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड। इसकी कैपिटल वैसे मिन्स्क है। मिन्स्क वैसे पूछेंगे नहीं, ठीक है, चांसेस कम है, बट ठीक है जो भी। यूक्रेन का मैप एक बार देख लेते हैं। यूक्रेन का मैप इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन को वापस कौन कौन सी कंट्री जो है उसके साथ बॉर्डर शेयर कर रही है, याद रखना। यहाँ पे समझो, ये आसान है। यूक्रेन के साथ कौन कौन से कंट्री बॉर्डर शेयर करती है? बेलारूस और रशिया तो है ही है, इतना तो मतलब अपन को पता पड़ गया कि भाई इतना तो है ही है। उसके अलावा कौन सी कंट्री है? तो पोलैंड भी है। रिसेंटली अगर आपको याद आया तो आपको पता पड़ेगा कि वहाँ पे यूक्रेन से जो है एक मिसाइल गिर गई थी पोलैंड में। ठीक है, तो उसके ऊपर उन्होंने कुछ कुछ जो है सीन हुआ था। तो पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, और रोमानिया है, मोल्दोवा है। ठीक है, इन सबको याद रखना है। पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मोल्दोवा। समझ में आया? आप समझो।
यूक्रेन का अगर मैप देखें, चेरनोबिल सबको पता ही है चेरनोबिल के बारे में, और जो है चेरनोबिल के अलावा यहाँ पे लुतास्क है, यहाँ पे लीव है, उसके अलावा यहाँ पे देखो कार्पेथियन माउंटेन्स है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। कार्पेथियन माउंटेन्स याद रखना है, कार्पेथियन माउंटेन्स कहाँ पर है? कार्पेथियन माउंटेन्स यूक्रेन और हंगरी मोल्दोवा वाले रीजन के अंदर है, यूक्रेन हंगरी मोल्दोवा वाले रीजन के अंदर, समझ में है? ठीक है। उसके अलावा क्या चीज़ है, यूक्रेन यहाँ पर हो गया, नाइपर रिवर है, डोनेट्स रिवर है, और जो है नाइस्टर रिवर भी है, नाइस्टर, नाइपर और डोनेट्स, ये तीनों रिवर है। ठीक है। उसके अलावा क्या है, ओडेसा यहाँ पर एक सिटी है, ओडेसा, खेरसोन, खेरसोन न्यूज़ में रहते ही है क्या, यहाँ पे मैरियोपोल के बारे में आपने सुना होगा, डोनेट्स के बारे में आपने सुना होगा, है ना, और खारकीव के बारे में आपने सुना ही होगा, कीव इनकी कैपिटल है। और क्या चीज़ है, बस लार्जली यही सारी चीज़ें। ठीक है। अब एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपन ने किसे देखा, यहाँ पे अपन ने बेलारूस को देखा, बेलारूस के नीचे अपन ने किसको देखा, बेलारूस के नीचे अपन ने किसको देखा, यहाँ पे अपन ने यूक्रेन को देखा, यूक्रेन के साथ में, यूक्रेन और बेलारूस के साथ में यहाँ पे किसको देखा, यहाँ पे अपन ने रशिया को देखा। रशिया के अलावा यहाँ पे कौन सी कंट्री है, ये वैसे ये रशिया पूरा है नहीं, ठीक है, रशिया के साथ में यहाँ पे कौन सी कंट्री, इसे दो कंट्री जो है वो इसके साथ बॉर्डर शेयर कर रही है, और इधर एक जो भी है, जैसा भी मैप बन गया आप तो समझ लो। ठीक है। तो यहाँ पे दो तो जो है बाल्टिक कंट्रीज, एक तो एस्टोनिया ऊपर हो गया, तो लातविया और लिथुआनिया, है ना। उसके अलावा कौन सी कंट्रीज है, यहाँ पर पोलैंड है ना। पोलैंड इसके साथ बॉर्डर शेयर कर रही है क्या, नहीं कर रही है ना, नहीं कर रही है ना, हाँ, कर रही है। ठीक है। तो पोलैंड भी इसके साथ भी बॉर्डर शेयर कर रही है पोलैंड। ठीक है। उसके अलावा क्या चीज़ है, उसके अलावा यहाँ पे स्लोवाकिया है, हंगरी है, मोल्दोवा है ना, रोमानिया है, रोमानिया और मोल्दोवा है। ठीक है। ये सारी कंट्रीज़ है। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है। देखो, रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया, मोल्दोवा, सारी कंट्रीज हो गई ना कंप्लीट। चलो, इस तरफ की तो सारी होगी, उस तरफ का बाद में देखेंगे। उस तरफ भी रशिया ही है वैसे, हाँ, उस तरफ रशिया ही है पूरा। ठीक है। चलो, ये मैप खत्म होता है। अब जो है अभी एक बार जो पढ़ा उसको वापस से फटाफट रिवाइज करते हैं। तो जो अपना ये है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, इनके अंदर क्या है, इनके अंदर जो एसटी पॉपुलेशन है उनको स्कूल्स वगैरह प्रोवाइड, एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड करने के लिए हैं। सीबीएसई एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, और जो कोई भी जगह है जहाँ पे 50% से ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है या 20,000 से ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो उन जगहों पर ये स्कूल्स वगैरह बनाएंगे। सीबीएसई करिकुलम के ऊपर चलेगी। अभी तक कितनी स्कूल्स बना चुके हैं, अभी तक 384 स्कूल्स बना चुके हैं फंक्शन, समझ में आया? उसके अलावा क्या चीज़ है, उसके अलावा ये जो है यहाँ पे ये अमेंडमेंट बिल आने वाला, आने दो फिर देखते हैं। चीतास के बारे में अपन ने देखा, चीतास जो है कौन सी कैटेगरी, आईयूसीएन के अंदर कौन सी लिस्टिंग में, वल्नरेबल में है, कंफ्यूज नहीं होना, किस में है, वल्नरेबल में है। उसके अलावा अपन ने देखा कि एशियाटिक चीता जो है वो इंडिया के अंदर 1952 के अंदर ही एक्सटिंक्ट हो चुका था। अभी पूरे एशिया के अंदर या बाकी जो है, बाकी भी कहाँ पर एशियाटिक चीता सिर्फ और सिर्फ ईरान में देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ ईरान में। उसके अलावा कूनो नेशनल पार्क के बारे में अपन ने देखा, पहले जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, उसके बाद में 2018 के अंदर ही ये जो है नेशनल पार्क बना है। ठीक है। कई बार वो जो है साल तो नहीं पूछता, लेकिन वो ये टाइमलाइन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। उसके अलावा क्या चीज़ है, काठियार गिर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट का ये हिस्सा है, काठियार गिर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, याद रखना है। गिर कहाँ पर, गिर वैसे अपने यहाँ पर जो गिर हिल्स और गिर नेशनल पार्क वगैरह गुजरात में है ना। और काठियार जो है, काठियावाड़ जो पेनिनसुला है, काठियावाड़ पेनिनसुला भी गुजरात में। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा मेन ट्रिब्यूटरी कूनो रिवर एक जाती है इसके अंदर, और कूनो रिवर जो है चंबल रिवर की एक बहुत ज़्यादा मेन प्राइमरी ट्रिब्यूटरी है। और क्या चीज़ है, कूनो ये जो नेशनल पार्क है ये टाइगर को, लेपर्ड को, एशियाटिक लायन को, चीता को, इन सबको होल्ड कर सकता है एक साथ, है ना। उसके अलावा जो यहाँ पर बात करें तो वुल्स, जैकल्स, लेपर्ड्स, लंगूर्स, ब्लू बुल, चिंकारा, स्पॉटेड डियर, ये सब देखने को मिलते हैं। ये क्यों बढ़िया है चीतास के लिए, क्यों बढ़िया है, ओपन वुडलैंड्स हैं, सवाना है, ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट है, एवरग्रीन रिवराइन फॉरेस्ट है। ठीक है, इसलिए। उसके अलावा घड़ियाल भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, घड़ियाल को भी याद रखना, क्वेश्चन आ जाएगा कूनो रिवर में घड़ियाल है कि नहीं है, हाँ है, समझना। मध्य प्रदेश में और कौन से नेशनल पार्क्स हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह हैं, तो यहाँ पर पालापुर, कूनू अपन ने देख लिया। उसके अलावा पन्ना नेशनल पार्क यहाँ पर है, देवगांव बमोरी रेंज यहाँ पर है। उसके अलावा सतपुरा नेशनल पार्क यहाँ पर है, पेंच यहाँ पर है। ठीक है, बालाघाट को कंफ्यूज नहीं करना है। बालाघाट के अलावा कान्हा टाइगर रिजर्व हो गया, संजय नेशनल पार्क हो गया, और जो है यहाँ पर पंचमरी भी है। ठीक है, उसे भी याद रखना।
और क्या चीज़ है, लेप्रोसी के बारे में देख लिया अपन ने, और यहाँ पर अभी इसके बेलारूस और यूक्रेन के बारे में भी देख लिया। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है। अच्छा, यूक्रेन का मैप एक बार वापस अंदर से देख लेते हैं, यूक्रेन के मैप के अंदर क्या क्या है। तो चेरनोबिल जो है न्यूक्लियर डिजास्टर, ये सबको पता है, चेरनोबिल हो गया, उसके अलावा लुतिस्क हो गया, लिव हो गया, खार्किव हो गया, है ना, ओडेसा हो गया, मैरियोपोल हो गया, डोनेट्स हो गया, और खेरसॉन हो गया। ये प्राइमरी जो है सिटीज़ के बारे में देख लिया। और कौन से माउंटेन्स हैं यहाँ पर, कार्पेथियन माउंटेन्स हैं, याद रखना कौन से माउंटेन्स हैं, कार्पेथियन माउंटेन्स हैं, है ना। कार्पेथियन माउंटेन्स के अलावा 3 रिवर को देखा, डोनेट्स को देखा, नाइपर को देखा और नाइस्टर को देखा, तीनों रिवर को देख लिया यहाँ पे। और क्या चीज़ है, बस यही चीज़ है। सदनबर्ग करके भी एक रिवर है, ठीक है, इसके बारे में मुझे ऐसे ध्यान नहीं है, सदनबर्ग करके भी रिवर। बाकी नाइपर नाइस्टर और डोनेट्स ये तो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, है ना। उसके अलावा क्या है, बस ये इधर से देसना एक रिवर आ रही है ना, बस यही सारी चीज़ें हैं। चलो, आई होप आज का जो है शॉर्ट लेक्चर था, आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, नहीं लगे डिसलाइक करें, कमेंट करें।